प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। बुनियादी शिक्षाओं में बेसिक टीचिंग में मैं एक बार फिर से आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। देखा जाए तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही विशेष है। इन दिनों में क्या दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है? मुझे लगता है ये आज बहुतों की प्रॉब्लम है, इवन मेरी भी। कई बार हम इतना सोचते हैं कि सोच सोच के अपने आप को मेंटली हैरेस करते हैं। सो आज इस विषय पर बात करने से पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इस वीडियो में आपके बहुत सारे, इस चैनल पर आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है कि दुआ कैसे करनी चाहिए, बाइबल को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उपवास करना चाहिए, कैसे संगति करनी है लोगों के साथ, किस चर्च में जाएं, किस लीडर को हम फॉलो करें। इस सारी बातों के जवाब हमने इस चैनल के वीडियोस में हमने देने की कोशिश की है और हर एक के साथ एक आर्टिकल भी है। वैसे ही आज भी मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग वर्ड में लीड करने वाला हूं जो प्रभु का है। पर उससे पहले मैं आप में से हर एक को जो यंग है, मैं उनसे 2 मिनट बात करना चाहता हूं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, एक समय था जब परमेश्वर नूह पे प्रकट होता है और परमेश्वर से कहता है कि ये पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, तो एक जहाज बना, मैं तेरे परिवार को बचाना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि नूह ने एक बोट बनाई, लेकिन मैं बिलीव करता हूं ये इतना आसान नहीं होगा। उन दिनों में कोई मशीन नहीं थी जिसके सहारे पे लकड़ियां काटी जाएं। कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटी गई, एक एक लकड़ी जोड़ी गई। कितना कुछ काम हुआ होगा वहां पर। उन्होंने कितने चेक किए होंगे लीकेज के लिए कि पानी अंदर तो नहीं आएगा। और इससे भी बड़ी बात, जब वो लोगों को बताया करते थे कि जब नूह लोगों को प्रीच करता था बोट के बाहर खड़े होके कि इस बोट में आ जाओ, पश्चाताप करो, ये बोट नहीं है, ये तुम्हारी एक लाइफ लाइन है, इसमें जाके तुम बच सकते हो। पर अजीब लगता है, इतने साल प्रचार उसने किया पर उसने एक भी आत्मा नहीं जीती, कोई भी उसके एक भी आत्मा नहीं जीती। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, पर उसने बताना कभी बंद नहीं किया। वो हमेशा, पतरस में लिखा है कि वो धार्मिकता का प्रचारक था। ही वॉज द प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। पर क्या आपने नूह की जिंदगी में एक चीज देखी जवानों? चाहे कोई सुने या न सुने, चाहे कोई समझे या न समझे, वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता गया। आज हम कई यंग लोग इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मोबाइल में, अलग अलग चीजों में, और हम जान ही नहीं पाते कि हमारा लक्ष्य क्या है। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, आप जॉब करिए, घर का काम करिए, आप जो भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन कभी ना भूलें आपकी एक बुलाहट है, आपकी एक कॉलिंग है। खुदा ने आपको अपने लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको अपने कार्य के लिए चुना है और वो चाहता है कि आने वाले दिनों में आप इस्तेमाल हो, और उसके लिए आप में से हर एक को तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी बात आप समझे होंगे। आइए मैं बेसिक टीचिंग में आना चाहता हूं, और इस समय मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूं, और ये वर्ड जो है ये गिनती की किताब का 13 अध्याय का आखिरी वचन है। और यहाँ पर लिखा है, फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी मालूम पड़ते थे। हम यहां पढ़ रहे हैं कि इज़राइल के जो लोग थे वो मिस्र में फिरौन के गुलाम थे, और एक समय आया जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा का मन उभारा, परमेश्वर ने उससे बातें की और परमेश्वर ने उसे मिस्र भेजा। बड़े बड़े चमत्कार करके फिरौन जो था वो हैरान हो गया कि कैसे मूसा अपनी लाठी लेकर उसे पूरे मिस्र को तबाह कर दिया, और अंत में इजराइलियों को उसने जाने दिया। और जाने के बाद हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें एक लक्ष्य दिया था। वो सिर्फ यहां वहां घूम नहीं रहे थे, उनका एक लक्ष्य था, उन्हें कनान पहुंचना था।
और जब वो कनान की तरफ जा रहे थे और फाइनली जब वो कनान के उस बॉर्डर पे पहुंचे, जब वो वहां पर पहुंचे तो परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी, तुम में से कुछ लोग अंदर जाएं और पूरे देश को देखकर आएं कि वो देश कैसा है। और हम सभी जानते हैं 12 लोग 12 स्पाइस अंदर गए और सारे देश का मुआवना करके, जमीन देखकर, वहां के घर देखकर, वहां के फ्रूट्स देखकर, वहां का पानी पीकर, सब कुछ करके, सब चेक करके, सब टेस्ट करके वो आए। और उन्होंने वहां से आकर एक बात कही कि देश तो बहुत अच्छा है, जमीन भी उपजाऊ है, वह देश सच में जिसमें खुदा हमें बेचना चाहता है, उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, लेकिन हम वहां जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर ऐसे लोगों को देखा है जो हमसे बहुत लंबे चौड़े हैं। बाइबल इन्हें अनाक वंशी कहती है। और यहां पर ये कहते हैं कि हमने ये भी जाना कि वो लोग हमें टिड्डी समझते हैं, हमें कीड़ों की तरह समझते हैं। अगर आप इस गिनती के 13 अध्याय को आराम से पढ़े तो आपको पता चलेगा न उन लोगों ने इनसे बात की थी, मतलब अनाक वंशियों ने, लंबे चौड़े लोगों ने, नपीलों ने, न इन्होंने उनसे बात की थी। तो इन्हें कैसे पता चला कि वो लोग हमें टिड्डी समझते हैं, कीड़े समझते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइलियों की सबसे बड़ी मुसीबत शैतान नहीं था। इजराइलियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनके दिमाग का चलना। आज यहां बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपको लगता होगा मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रॉब्लम ये है। परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम को ऐसे चुटकी में ठीक कर देंगे, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है, हमारे दिमाग का इतना अधिक चलना। हम ऐसी ऐसी बातें सोच लेते हैं और उन्हीं बातों की वजह से हमारे अंदर डर, एंजाइटी, परेशान होना, सांस न लेना, ऐसी तकलीफें आ जाती है। मैं आप में से हर एक को, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, फिर मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करता हूं। योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम। आपकी सबसे बड़ी मुसीबत वो नहीं है जो मुसीबत इन दिनों में चल रही है। योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज योर इमेजिनेशंस, आपकी कल्पनाएं। आपकी सबसे बड़ी मुसीबत आपकी वो कल्पनाएं हैं जो आपके अंदर चल रही हैं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अधिक सोचते हैं, ना कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको वीज़ा नहीं मिल रहा, या तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास इन दिनों में अधिक पैसे नहीं हैं। मैं जानता हूं ये प्रॉब्लम है, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो आपके दिमाग में चल रही है। इन लोगों को देखिए, इनका प्रॉब्लम यह है, न इन्होंने उनसे बात की, न उन्होंने इनसे बात की है। पर जब इन्होंने उन नपीलों को, उन लंबे चौड़े लोगों को देखा तो इनके दिमाग चलने शुरू हो गए कि हम इनसे कैसे लड़ेंगे, ये तो बहुत बड़े हैं, हम तो इनके सामने छोटे हैं, ये तो हमें कीड़े ही समझते होंगे। वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे। इवन आप बाइबल पढ़ के देखिए, जब ये लोग वहां अंदर जाते हैं तो वहां पर एक राहाब नाम की लेडी थी। उसने इन्हें बताया कि हम जानते हैं कि खुदा ने तुम्हें यह नगर दे दिया है। वो इनसे डर रहे हैं, ये उनसे डर रहे हैं। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, उन लोगों में डर था। इन लोगों के लिए जो कनान में रहते थे वो उनसे डरते थे कि ये लोग आएंगे और हमें भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि खुदा इनके साथ है। आप सोचिए, 40 साल पहले वो लोग वहां से निकले थे मिस्र से। 40 साल के बाद वो बॉर्डर पे पहुंचे। 40 साल के बाद भी उन लोगों में डर था कि ये लोग आएंगे और अपनी जमीन लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इनको वादा किया है कि यही जमीन मैं तुम्हें दूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन दिनों में हो सकता है आप भी इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं कि हाँ ब्रदर प्रेमानी, हमारी सबसे बड़ी मुसीबत यही है, हम बहुत सोचते हैं, हमारा दिमाग चलता रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका सबसे मुख्य कारण है खुद को खाली छोड़ना, खुद को व्यस्त न करना, खुद को बिजी न करना। आप जब सुबह उठते हैं, आप अपने घर का काम करिए, आप जॉब पे जाइए, लेकिन जब आपके काम हो जाते हैं, खाली मत बैठिए। हमें सबसे पहले सुबह उठ के प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, हमें प्रभु की आराधना करनी चाहिए, हमें प्रभु के साथ जुड़ने के लिए अपने सारे एफर्ट्स डालने चाहिए। और जब हम अपनी
ये सब होने के बाद जब हम अपनी दुनिया की जिम्मेदारियों में जाते हैं और जब हम वहाँ से भी मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, हम अपने परिवार को समय दे देते हैं, नौकरी कर लेते हैं, और उसके बाद भी जब हमें टाइम मिलता है, हमें वापस कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, वापस हमें कोई ऐसा प्रोग्राम देखना चाहिए, किसी परमेश्वर के दास के वीडियोस देखने चाहिए, ताकि हम अपने आप को व्यस्त करें। जितना हो सके अपने अंदर प्रभु के वचन को जगा दीजिए। जितना हो सके, प्रभु का वचन कहता है, मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने दिल में बसने दो। जितना हो सके अपने आप को व्यस्त करिए, अपने आप को बिजी करिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अन्यथा आप भी इज़राइल के लोगों की तरह ऐसी ऐसी बातें सोचोगे जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। ये लोग अंदर गए, बाइबल कहती है इन लोगों ने उन्हें बाहर निकाला, खत्म किया, और खुदा का कलाम कहता है सब ने अपना अपना भाग लिया, और आज हम जानते हैं उसी टुकड़े पर ये रह रहे हैं। आज भी आप देखिए वॉर चल रही है, उसी इज़राइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसी ज़मीन के ऊपर हमले हो रहे हैं। इतिहास आज भी ताज़ा है कि वो ज़मीन पर रह रहे हैं। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूँ, आपकी सबसे बड़ी मुसीबत आपके दिमाग का चलना है। आपकी सबसे बड़ी मुसीबत आपकी वो कल्पनाएं हैं जो आपके अंदर चलती रहती हैं। इसीलिए अपने आप को व्यस्त करिए, अपने आप को बिजी करिए, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा न करने पर आप सारा दिन सोचते रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, और कई बार आपके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं खुद को मार दूँ, क्यों मुझे मैं इस दुनिया में हूँ ही कौन। जैसे अय्यूब कहता है कि मैं क्यों अपनी माँ के पेट में आया। आप ऐसे ऐसे ख्यालों को सोच सकते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है और उसमें अपने आप को बिजी करिए। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है, इस वीडियो से रिलेटेड है वो, और इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है। आप चाहें तो आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं हमें लिख कर भेजिए। और इस आर्टिकल का नाम है मन का चलना, रनिंग ऑफ माइंड, मन का बहुत चलना। जिस किसी को भी यह आर्टिकल चाहिए, आप इस नंबर पे हमें अपना नाम और अपने शहर का नाम और सिर्फ इतना लिख के भेजिए कि दिमाग का चलना, मन का चलना, और हम आपको आर्टिकल भेज देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की होगी। खुदा आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है। आप सबको जय मसीह की।